विद्या टेक टिप्स ये अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप एक नया अपडेट लेके आया हूँ। एक जॉब रिलेटेड अपडेट अपने चैनल पे आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज आप एनटीपीसी ग्रीन, ये जो कंपनी है, ये जो गवर्नमेंट जो कंपनी है, इस कंपनी में जो रिक्रूटमेंट निकला है, जो जॉब रिलेटेड जो एडवर्टाइज आ चुकी है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे नए नए अपडेट्स अपने चैनल में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट में कौन कौन से पोस्ट है, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पोस्ट है, जो यहाँ पे आपको दिखा गया है, जो पोस्ट है वो पोस्ट है इंजीनियर। वो सिविल इंजीनियर का जो पोस्ट है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे सिविल इंजीनियर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। उसका जो वैकेंसी है वो 43 है। टोटल कितना वैकेंसीज है? 43। ओके, उसका रिजर्वेशन भी यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। अनरिजर्व 21 है, एससी कैटेगरी के लिए 4, एसटी कैटेगरी 3, ओबीसी कैटेगरी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट यहाँ पे आपको दिखा गया है। उसके बाद उसका ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट का क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन उन्होंने दिया गया है, आप देख सकते हो, पीडीएफ आप रीड कर सकते हो। फुल टाइम बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 65 मार्क्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन फॉर SST PWBD category, the minimum mark qualifying degree is 55%। तो आपको BE BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री, ये डिग्री आपको सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और वो सिविल इंजीनियरिंग वाली डिग्री आप 65% जब आप जनरल कैटेगरी हो तो आपको EWS हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी का हो, ST और SC छोड़ के उधर कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है उन्होंने 65 मार्क्स आपको मिनिमम उस डिग्री में मिलना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट उनका है, वो आप देख सकते हो। मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशंस, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जॉब समरी है, तो जॉब समरी यहाँ पे आपको दिखा गया है। सिविल सिस्टम डिज़ाइन रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहेगा, इंश्योरिंग रेगुलेटरी रहेगा, कंप्लायंसेस, रिन्यूएबल इंजीनियर एनर्जी प्रोजेक्ट। यहाँ पे बहुत सारा जॉब समरी आपको यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 35 एज लिमिट है, यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। 35 एज लिमिट आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सेकंड वाला जो पोस्ट है वो है इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। उसका जो वैकेंसीज़ है, वो पोस्ट का वैकेंसीज़ है वो है 69, यहाँ पे आपको दिखा गया है 69 यहाँ पे आपको पोस्ट दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे 69 पोस्ट आपको दिखा गया है, आप देख सकते हो। सिक्सटी 69 पोस्ट यहाँ पे आपको दिखा गया है। उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो फुल टाइम अपने BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 65 मार्क्स फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने
पास किया होना चाहिए। उसके बाद जो SC ST PWBD जी कैटेगरी का है उनका जो रिलैक्सेशन है वो 55% का आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो एक्सपीरियंस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका समरी भी आपको दिया गया है। इलेक्ट्रिक सिस्टम डिज़ाइन होगा, प्रिपरेशन होगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा, इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस होगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का जो आपको जॉब समरी है, जो आपको जॉब के लिए जो वर्क है आपका यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 35। उसके बाद आप आगे वाली जो पोस्ट है वो देख लेंगे। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, ये आप देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वो पोस्ट आप देख लेंगे। चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 9 पोस्ट वैकेंट है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो या कैटेगरी आपको यहाँ पे आपको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। उसका जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है वो फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 65% आपको उस डिग्री में मिलना चाहिए। उसके बाद जो SC ST PWBD जो कैटेगरी का कैंडिडेट है उनको 55% का आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो एक प्रेफरेंस दिया गया है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विथ ME MTech डिग्री। जो कैंडिडेट का ME MTech जो मास्टर हुआ है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो जॉब समरी है वो आपको दिया गया है। जो ये पोस्ट को एज लिमिट है वो 35 एज लिमिट आपको दिया गया है। उसके बाद जो आगे वाला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स का, उसका उस पोस्ट का 4 वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको 4 वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। उसका जो रिजर्वेशन है वो अनरिजर्व कैटेगरी 2 SC कैटेगरी को कोई जगह नहीं है, ST को भी जगह नहीं है, OBC के लिए एक जगह है और EWS कैटेगरी के लिए एक जगह है। उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आपका ग्रेजुएशन भी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट और MH ROD और MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन HR। जो आप MBA किया होगा तो आपको HR में किया होना चाहिए और 65% आपको मार्क्स जाने चाहिए। उसके बाद जो SC ST PWBD कैटेगरी का कैंडिडेट है उनको मिनिमम मार्क क्वालिफाइंग डिग्री इज़ 55%। ओके, आपको एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए और आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स विथ नॉलेज विथ ऑफ SAP MS ऑफिस डाटा एनालिटिक्स विल बी प्रेफर्ड। यहाँ पे आपको MS वर्ड का, MS ऑफिस का, डाटा एनालिटिक्स का जब आपको नॉलेज रहेगा तो आपको प्रेफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब समरी भी आपको दिया गया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है वो 35 एज लिमिट है। ओके, उसके बाद आगे वाला जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का जो पोस्ट है यहाँ पे आपको दिया गया है। इस पोस्ट के लिए आप देख सकते हो, इस पोस्ट के लिए 9 वैकेंसी है। इसका जो रिजर्वेशन आपको दिया गया है आप देख सकते हो। उसके बाद उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफाइड CA होना चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मांगा गया है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे उस पोस्ट का जो जॉब समरी है यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद जो अपर एज लिमिट वो 35 है। उसके बाद जो आगे वाला पोस्ट है वो है इंजीनियर सेफ्टी का, उसका जो वैकेंसीज है वो 7 है। उसके बाद उसका रिजर्वेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पावर इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 65 मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन will be full-time diploma in industrial safety from regional level labor institution recognized under Factories Act। इन आपको डिप्लोमा किया होगा तो 65% आपको मिलना ही चाहिए। और जब SC ST PWBD ये कैटेगरी का कैंडिडेट हो उनको 55% मिला तो भी उस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। उसका जो एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद उसका जॉब समरी आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो उसका जॉब समरी। उसके बाद आपको नीचे वाला एक जो एज लिमिट का दिया है वो उसका एज लिमिट है 35 है। चलो दोस्तों, उसके बाद आगे वाला जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव CSR, उसका 5 पोस्ट वैकेंट है। ओके, आप कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देख सकते हो। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन वो फुल टाइम PG डिग्री या डिप्लोमा PG प्रोग्राम इन रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लोकल गवर्नेंस, लोकल डेवलपमेंट, livelihoods, social entrepreneurship, social development, social administration, sustainable development policy and practice, development studies, or MSW or MBA or graduate in engineering with at least 65 marks with recognized university। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ रिलेटेड रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इस पोस्ट के लिए आपको 3 इयर्स का मिनिमम क्वालिफिकेशंस एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब समरी उस पोस्ट का दिया गया है। उसके बाद जो पोस्ट का एज है वो 35 तक है। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट है एग्जीक्यूटिव राजभाषा, उसका एक पोस्ट वैकेंट है, वो ओपन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे आपको देखा गया है। कोई कैटेगरी के लिए, सोशल कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व नहीं है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको दिया है फुल टाइम मास्टर्स डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट लीस्ट डिग्री लेवल। यहाँ भी आपको अपने मास्टर डिग्री करना चाहिए, वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के साथ चाहिए, या आपका जो एग्जामिनेशन मीडियम है वो दोनों लैंग्वेज के ही चाहिए, नहीं तो एक लैंग्वेज का चलेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, उसके बाद आपका जॉब समरी दिया गया है। यहाँ पे आपका एज लिमिट 35 तक आपको दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट का आपको यहाँ पे देख सकते हो। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपको CBT थ्रू हो जाएगा, ऑनलाइन CBT हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेंटर दिया गया है और ये
ऑनलाइन CBT विल बी हेल्ड एट कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, भोपाल एंड रायपुर। इस शहरों में आपका CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद जो CBT बेस्ड एग्ज़ाम है उसका आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया है, क्राइटेरिया दिया है कैसे आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। CBT टेस्ट 70 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस आपको 10 मार्क और आपको इंटरव्यू का 20 मार्क, लगभग 100 मार्क का आपका 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसका कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे करके दिया है। तो आपको कितना मार्क पासिंग क्वालिफाइंग होना चाहिए ये भी आपने यहाँ पे दिया गया है। CBT टेस्ट में आपको 40 और एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 30% आपको मिलना चाहिए मिनिमम। एक्सपीरियंस में आपको 10 से मिनिमम 5 मार्क मिलना चाहिए, 5 से कम रहेगा तो आप नॉट क्वालिफाइड नहीं हो जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू में आपको 40% आपको मिलना चाहिए, नहीं तो आप 40% नहीं मिल जाएंगे। 20 से 40% तो आप क्वालिफाइंग नहीं हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों ऐसा एक क्वालिफाइंग सिस्टम यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। और मैं आपको ये PDF अपने डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भेज देता हूँ। और ये जो एप्लीकेशन करना है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, जो NTPC या www.negel.in इस वेबसाइट पे करियर के सेक्शन में आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। और अपने जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो ऑनलाइन पे करना होगा या डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग थ्रू आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अभी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो स्टार्ट ऑफ आपका ये जो एप्लीकेशन है वो कब शुरू हो जाएगा। तो ऑलरेडी हो चुका है, 18 तारीख को हो चुका है। और उसका जो लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अगले महीने के 7 तारीख तक, 7 तारीख तक, 7/9/2026 तक आप ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अभी तक अपने चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।